Bismillahirrahmanirrahim. Let's start today's lecture. As you all know, we were studying the periodic table. ठीक है, पिछले लेक्चर में बेटा हमने जो है वो क्वांटम नंबर्स को कवर किया और उसके साथ Hund's rule. And today's lecture is about the atomic structure and periodic table. As you all have your syllabus with you, that is of the second week. अगर आप देखें आपका second week का जो syllabus है उसका first topic जो है that is atomic structure and periodic table. ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हम कवर करेंगे पीरियोडिक टेबल को डिटेल में स्टडी करेंगे, पीरियोडिक टेबल में पाए जाने वाले ग्रुप्स, पीरियड्स, ठीक है, उनके अंदर हर एक एलिमेंट को पहले पीरियड वाइज देखेंगे, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे और फिर उनकी कुछ साथ साथ में प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अब कह रहे हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आपको पता है द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स. ये आप सबको बेटा एफएससी से बल्कि बहुत इनिशियल आपने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की तो आपने ये चीज सीख ली थी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स जितने भी अब तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सब उसमें अरेंज किए गए हैं और उसमें जो वर्टिकल कॉलम है उनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उनको पीरियड्स कहा जाता है. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स और पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड्स कितने हैं 7 और ग्रुप्स कितने 8. ठीक है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की सिंबल उसके बॉक्स में लिखी जाती है और उस सिंबल के साथ उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट भी लिखा गया है एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन इन दैट बॉक्स. ठीक है, पीरियोडिक टेबल की पिक्चर आप सबके साथ मैंने शेयर भी की थी और पीरियोडिक टेबल आप में से कोई भी ओपन करे आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट अपने बॉक्स के अंदर उसकी सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट जो है वो लिखा गया है. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे, we will study the periods in the periodic table. जो 7 periods हैं उनको one by one हम स्टडी करेंगे. ठीक है, let's start. As you know, what are periods? The horizontal rows in the periodic table are known as periods and there are 7 periods in the periodic table. ठीक है, अब ये जो periods हैं अभी आप ये देखेंगे कि these periods indicate the gradual filling of energy level with electron. Let's start the first period that starts with the hydrogen. ठीक है, और hydrogen का बेटा atomic number पता है as you all know that is 1 and this electron comes in which orbital? 1s orbital. ठीक है, इसके बाद लेट मी शेयर द सेकंड स्लाइड विद यू दिस वन. ठीक है, पहले पीरियड के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज हीलियम और हीलियम का सिंबल क्या है बेटा He. हीलियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड these 2 comes in 1s2 orbital यानी 1s orbital. ठीक है, अभी आपने देखा कि ये तो बहुत इनिशियल बच्चों वाली बात है बेटा और आप सबको पता है कि जब हम लिखते हैं 1s तो जो 1 नंबर है दैट विल इंडिकेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कि कौन सा नंबर है. जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी तो आप सबने देखा था और मैंने आपको डिटेल में बताया था कि लाइक 1s 2s 3s 4s 1s मीन s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, 2s मीन s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑर्बिट. ठीक है, एज यू ऑल नो कि हर एक मेन ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स या शेल होते हैं. ठीक है, अच्छा बेटा आप सब जो है ना वो काइंडली अपने अपने कैमरास ऑन करें. ठीक है, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरास सो दैट आई कैन सी योर फेसेस. अपने कैमरास ऑन करें काइंडली और अपने माइक म्यूट रखें. ठीक है, गुड, शाबाश. अच्छा जी, इसके बाद है बेटा तो सो फर्स्ट पे जब मैं 1s लिखूंगी दैट मीन s ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है, 2s मीन s ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑर्बिट. तो जो नंबर है साथ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये शो करता है किस चीज को? ऑर्बिट नंबर को, और जो सिंबल है वो आपको बताती है ऑर्बिटल. सो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1 एंड हीलियम हैज 2. ठीक है, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है इन दैट ओनली s ऑर्बिटल बिकम्स अवेलेबल एंड it gets completed with the 2 इलेक्ट्रॉन. यानी स्टार्ट 1 से हुई यानी फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो 1s में और हीलियम में 2 है वो भी 1s में.
तो फर्स्ट पीरियड के अंदर जो दोनों एलिमेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हुई 1s से, और आखिरी जो एलिमेंट था उसमें 1s कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पीरियड पे। सेकंड पीरियड का पहला एलिमेंट बेटा लिथियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यू विल राइट 1s2 2s1, यानी उसमें जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आएगा 2s, आएगा तो s में ही, लेकिन वो s किस ऑर्बिट का है, सेकंड ऑर्बिट भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। पहला शेल पहला ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, और उसके अंदर ऑर्बिटल 2s का मतलब है ये s है तो s ऑर्बिटल ही, लेकिन किस और कौन से ऑर्बिट का, सेकंड का। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड में है वो ब्रेलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2, यानी कंप्लीट हो गया s ऑर्बिटल ब्रेलियम पे। नेक्स्ट जो अब आएगा इलेक्ट्रॉन, इट विल गो टू द 2p ऑर्बिटल, और इसमें एग्जांपल है बेटा लाइक बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2, और जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू द 2p। अगर आप बेटा भूल गए हैं तो लेट मी रिमाइंड यू, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि आपको जो एलिमेंट दिया गया है उसका एटॉमिक नंबर बता दिया गया है, और आपसे ये पूछा गया है कि अब आप बताएं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह है, यानी किस किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, और उन ऑर्बिट में पाए जाने वाले ऑर्बिटल्स और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा जी, और उसके लिए हमने जो फॉर्मूला किया था दैट वाज स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक, फिर फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब ये स्कूल स्कूल क्या है, स्कूल स्कूल मीन 1s 2s, पब्लिक स्कूल 2p, फिर अगला एस किसका है, 3s। आपने जब ये बेटा लिखना है ना फॉर्मूला, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने अगर 1s पहले लिख दिया है तो नेक्स्ट आने वाला s किसका है, 2s का है। ठीक है, और उससे नेक्स्ट s 3s का, फिर अगला s आ रहा है तो अगर 3s पीछे आ गया तो 4s। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर ऑर्बिट का जो नंबर है उसके अंदर उतने ही सब शेल ऑर्बिटल होते हैं, यानी पहला ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट नंबर 1 है, पहला आप इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द जो देख रहे हैं ऑर्बिट वो 1 है, तो उसमें पाए जाने वाले ऑर्बिटल भी एक ही है, s। ठीक है, दूसरे वाले में 2, और तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4। ठीक है, दो कौन से, 2s एंड 2p, और नंबर 3 ऑर्बिट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्बिटल 3, 3s 3p 3d, और नंबर 4 में 4s 4p 4d। ठीक है ना बेटा जी, और इसके बाद चौथा उसमें कौन सा आएगा, s p d और f, 4f। सही हो गया। अच्छा जी, अब वो कहते हैं बोरोन पे जब आप जाते हैं तो उसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड के अंदर, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन तक है। ठीक है, कार्बन में 6 है, तो आपको पता है कि इसमें भी 2p तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन की अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 8 1s2, ठीक है 2s2, तो इसका मतलब है इसमें भी 2p तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन। अब नियोन में देखते हैं जिसमें के आपके पास 10 है। ठीक है, अब इनर्ट गैस है ये एक, और उसमें पी की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट, पी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। इस पीरियड में आने वाला अब जो नेक्स्ट एलिमेंट अगर कोई आएगा, लाइक इसमें आता है नेक्स्ट सोडियम। ठीक है, तो सोडियम 11 है, तो अब अगला जाने वाला 2p के बाद 3s1। ठीक है, इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन। ठीक है, एंड द सेकेंड वन, अब कह रहे हैं कि इसमें एक एलिमेंट जो अगला आ रहा है दैट इज ऑर्गोन, और ऑर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो ये द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूज इन द थर्ड पीरियड। आपका सेकंड पीरियड सोडियम तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद थर्ड पीरियड में भी इसी तरह। आपको बेटा अगर थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों में 8 एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 8। कौन कौन से, लिथियम, ठीक है, फिर ब्रेलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन और सोडियम। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास थर्ड पीरियड। ठीक है, और जो आपके पास थर्ड पीरियड है वो आपके पास थर्ड पीरियड में भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 8। ठीक है, और थर्ड पीरियड में आपके पास जो एलिमेंट्स है जीरो ग्रुप में से या नोबल गैसेस में से वो है ऑर्गोन। ठीक है, जिसका 18 है। तो कहते हैं इसी तरह सेकेंड और थर्ड पीरियड में अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें तो उसमें s ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिट का यानी 2s 2p ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और 3s1 तक आपके पास चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा
ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे फोर्थ पीरियड में, ठीक है। सेकंड और थर्ड के बाद हमारा कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है बेटा पोटाशियम से। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेट मी अलाउ देम टू ज्वाइन द क्लास। जी अरुषा और असद खलील ने अभी ज्वाइन किया है। फोर्थ पीरियड में बेटा हमारे पास है पोटाशियम, और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 19, ठीक है। 19 में की भी उसी तरह आप स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल करके फिलिंग करें तो लास्ट जो है ना वो आपके पास 4s1 है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इसके अंदर है कैल्शियम, ठीक है बेटा, और कैल्शियम में 4s2 हो जाता है। अब इसके बाद स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब अगले एलिमेंट में जाएंगे तो डी ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है बेटा। इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि डी ऑर्बिटल जो है वो किस पीरियड से स्टार्ट हो रहा है? फोर्थ वन से, ठीक है। और कंप्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल भी लकर दैट इज, आपको पता है डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10, ठीक है। एस में 2, पी में 6 और डी में 10, और ठीक है। सो स्कैंडियम, कैल्शियम के बाद आएगा स्कैंडियम दैट इज 21, जिंक दैट इज 30, ठीक है। ये सब किस ग्रुप के, किस पीरियड के एलिमेंट है? हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं? फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड में बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि वो एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी इन विच डी ऑर्बिटल गेट्स इन्वॉल्व, दे आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अभी हमने देखा बेटे कि डी ऑर्बिटल किस पीरियड में स्टार्ट हुआ है? फोर्थ पीरियड में, ठीक है। सो फोर्थ पीरियड से ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी फोर्थ पीरियड में आते हैं, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको एक सेपरेट जो है वो सिंबल असाइन किया गया, दैट इज बी सब ग्रुप, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आप जब पीरियोडिक टेबल बेटा ओपन करेंगे, आप उसमें फोर्थ रो में जाइएगा, और चौथी रो के सेंटर में जो है उसके ऊपर क्लियर कट लिखा भी हुआ है बी जो है वो ग्रुप्स में, तो बी सब ग्रुप उनका नाम दिया जाता है। ग्रुप आपको पता है पीरियोडिक टेबल में वैसे तो टोटल 8 है, बट दे आर ए ग्रुप्स, ठीक है। और जो कैपिटल बी सेंटर में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको सेपरेट नाम दिया गया है बी सब ग्रुप्स का, ठीक है। और इसके बाद जिंक के बाद 6 मोर एलिमेंट्स आर एडेड टू फॉर पी ऑर्बिटल टू गेट इनका नेक्स्ट जो है क्रिप्टॉन, इनमें इनर्ट गैस आती है दैट इज 36, और उसमें 3d10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बेटा आप ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी हमको पीरियड स्टडी करते हैं ना, जैसे अभी हम फोर्थ पे पहुंचे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, तो जब हम उस पीरियड के एंड पे पहुंचते हैं तो उस पीरियड के एंड पे क्या आएगी? नोबल गैस, क्योंकि लास्ट जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो जीरो ग्रुप है या नोबल गैसेस का ग्रुप है। तो इसमें लास्ट और मजे की बात आपने ये भी नोटिस करनी है कि हम ये देखेंगे कि जिस पीरियड में जो वाला ऑर्बिटल अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा ना, वो उसमें जाके कंप्लीटली फिल हो जाएगा। लाइक फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे? सारे 1s में, तो हीलियम में 1s2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड में हमने देखा कि 2p कंप्लीट हो गया जाके, ठीक है। अब हम फोर्थ पे हमने देखा कि लास्ट क्रिप्टॉन है, और वहां पे जाके 4p और 3d10 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिफ्थ पीरियड जो है बिल्कुल इसी तरह उसमें फिलिंग होती है जिस तरह से फोर्थ पीरियड में हुई है, ठीक है। सो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे? 2, सेकंड और थर्ड में 8, और फोर्थ और फिफ्थ में बेटा 18 एलिमेंट्स हैं। और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया है? डी ऑर्बिटल की फिलिंग इन्वॉल्व होगी, यानी उसमें एस पी डी, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट पीरियड में, वो कौन सा पीरियड है हमारे पास? 6 पीरियड, ठीक है। और 6 पीरियड में 6s ऑर्बिटल की फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और साथ में 5d, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि अभी आपने देखा कि फोर्थ और फिफ्थ में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आए क्योंकि उनमें फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल गॉट स्टार्टेड। इसी तरह से 6 के अंदर f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है बेटा जी। और जो इसके फर्स्ट 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 6 पीरियड में आपको पता है टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 32, ठीक है। फर्स्ट 14 के बाद जो एलिमेंट आता है ना लेंथेनम, La, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। लेंथेनम जो है उसमें स्टार्ट होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फिलिंग, और लेंथेनम से आगे ल्यूटिटियम तक एटॉमिक नंबर 71 तक, ठीक है। तमाम के तमाम में एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व रहता है, और ये वाले जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली नीचे एक रो की फॉर्म में शो किया गया है। दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है बेटा जी। और they are shown written at the bottom of the periodic table. Kindly turn on your camera so that I could see your faces. Either you are
अटेंडिंग लेक्चर प्रॉपरली और नॉट, ठीक है, ऑल ऑफ देम। अच्छा जी, हम बात करें inner transition elements की यानी lanthanides की, ठीक है, almost all of them have the same chemical properties, and as in all these elements 4f orbital have been involved in the process of filling, with 5d orbitals becomes also available for filling, ठीक है। So 10 members of 6 period from atomic number 71 to 80 belong to d block elements, and after 5d filling 6p orbital are filled and 6 elements after mercury 80, ठीक है, they appear, ठीक है। the 6th period has therefore, इसलिए 6 period के अंदर आपके पास 5d और 4f भी इन्वॉल्व है, यानी आपके पास f में टोटल कितने आते हैं 14, इसमें s भी कंप्लीट हुआ 2 और p भी कंप्लीट होगा 6 और एट द एंड d भी कंप्लीट होगा 10 और f 14, ठीक है। सो 32 एलिमेंट्स हैं और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी आपकी बुक में दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। लेट मी मूव इट टूवर्ड्स द एंड एंड यू विल बी एबल टू सी दिस स्लाइड। ये बेटा बिल्कुल एंड पे ना एक फॉर्मूला उन्होंने आपको याद रखने के लिए कैलकुलेट करने के लिए कि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, लाइक 2 फॉर s, 14 फॉर f, ठीक है, and 10 for d and p for 6, so 32 elements है। so 7th period is also filled in the same manner। अच्छा बेटा आपने एक ये चीज भी नोटिस की होगी, मैं पूरा लेक्चर आपको रिवाइज करती हूँ। हम स्टडी कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी एंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं और हमने आज पीरियड्स डिटेल में स्टडी किए हैं और टोटल पीरियड्स एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो 7 है। सो फर्स्ट पीरियड और जो उसके बाद सेकंड और थर्ड था वो सेम था, फोर्थ और फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ एंड सेवन, ठीक है। अब इन सब को सम अप करने के लिए एक लेट मी शेयर नेक्स्ट स्लाइड विद यू। इसलिए देखिए पीरियड्स में आपको बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। और हमने ये भी देखा कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर डी ब्लॉक जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, एस पी और डी। इसके बाद 6 पीरियड में एफ ब्लॉक इन्वॉल्व हुआ और 6 पीरियड में एक अलग से कंपाउंड जिनको लैंथेनाइड कहा गया है, दे आर रिटन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे आर आल्सो नोन एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और बेटा 7th पीरियड जिसको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया उसके अंदर हमें पता है कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एफ ब्लॉक ही होंगे एंड दे आर नोन एज द एक्टिनाइड्स। और वहां पे आप पीरियोडिक टेबल जब बुक में ओपन करेंगे तो आप देखेंगे एलिमेंट्स है एक्टिनियम AC। उसके बाद जितनी भी सीरीज ऑफ जो है वो एलिमेंट्स है दे आर रिटन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल शोन सेपरेटली एंड दे आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल। जैसे कि यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा उनको क्यों पीरियोडिक टेबल की बॉटम पे शो किया गया है या पहले से रीड कर चुके हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू शो देम ऑन द पेज और पेपर, दैट्स व्हाई दे आर शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बोथ आर प्रेजेंटेड इन द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज दे पोजेस identical chemical characteristics and cannot be adjusted in the normal manner। मतलब उनको उसी पीरियोडिक टेबल में उसकी एडजस्टमेंट मुश्किल थी, तो दैट्स व्हाई वो सेपरेटली, और सेपरेट इसलिए भी कि वो बाकियों से सेपरेट है बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी एक ग्रुप लैंथेनाइड्स की आपस की एक जैसी है और एक्टिनाइड्स की एक जैसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये दिस इज मच इजियर एज कंपेयर टू द पीरियड्स। एज यू ऑल नो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल रोज है और वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स और फैमिलीज एंड ईच ग्रुप इज लेबल्ड विद द नंबर एंड अ लेटर, ठीक है। नंबर एंड अ लेटर मीन लेटर ए, जैसे 2 जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ग्रुप ए और बी में, तो नंबर उससे पहले लिखा जाता है 1A 2A 3A 4A, ठीक है। सो द ग्रुप्स आर इंडिकेटेड विद द नंबर एंड अ लेटर। 8 ग्रुप्स है और उसके बाद जो है वो अब जो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, दे हैव रिसेंटली रिजॉल्व्ड this problem to recommending that both 18 groups to provide A and B classification। उन्होंने कहा है कि ये जो आपके पास 8A है और 10B है इनको आप सेपरेट की बजाय अब एक ही में 18 ग्रुप्स का नाम देते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आप सिर्फ लेकिन सेपरेट ही पढ़ रहे हैं, 1 या 2 है, जब तक आपके पास वो प्रिंट की फॉर्म में आपको अवेलेबल नहीं है। बट यू ऑल शुड नो, यू ऑल शुड वेल अवेयर एंड यू ऑल शुड बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, ठीक है। अब ये नया जो है वो IUP इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कह चुकी है
कि 18 ग्रुप्स जो है टू वाइड ए एंड बी, आप इसको इसी तरह से 18 फैमिलीज या 18 ग्रुप्स कह सकते हैं। इनर्ट गैसेस जो है वो आपको पता है 8A या 0 ग्रुप उनको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जिस तरह से अभी हमने देखा कि एक पीरियड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप में जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स है ना बेटा, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी अगर आप 1A ग्रुप देखें जो कि अल्कली मेटल्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ग्रुप के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम है बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसा क्यों बेटा? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? हम कहते हैं मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं भी बॉन्ड बन रहा है, कहीं भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पुराने बॉन्ड का टूट जाना, नए बॉन्ड का बन जाना, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली उन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्वॉल्व है। तो चूंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर है, लाइक अभी आप ग्रुप इंशाल्लाह स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि सब में 1s है, तो s ऑर्बिटल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि s वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें हुए बॉन्डिंग में, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, ठीक है। अब जिस तरह से आपने स्टडी किया पीरियड्स को 1 बाय 1, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, इसी तरह से अब हम इंशाल्लाह ग्रुप्स को स्टडी करेंगे 1 बाय 1, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फिलहाल अभी हम 1A ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप देखते हैं। एंड आपको पता है फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल्स, और फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से मेटल एलिमेंट्स हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। और उनमें दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट s एनर्जी लेवल। अच्छा, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में तो जाता है, बट s कुड बी ऑफ 1s, 2s, 3s, 4s अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है अल्कली मेटल्स की? दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे क्विकली टार्निश इन एयर, दे रिएक्ट रेडियली विद द वाटर, यानी क्विकली रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म, आसानी से, आराम से टू फॉर्म corresponding हाइड्रोक्साइड। दे आर मोस्टली यूज्ड एज अ हीट एक्सचेंजर इन सर्टेन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। और ब्राइट येलो स्ट्रीट लाइट्स, आपको पता है सबको, वो किस एलिमेंट की हैं? सोडियम वेपर लैंप्स है। ये जो आपको गली में येलो कलर की ब्राइट लाइट्स नजर आती है, स्ट्रीट लाइट्स, ये सोडियम वेपर लैंप्स हैं, ठीक है। और 1A के साथ ही हम 1B देखेंगे। 1B में कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इसके बाद सेकंड ग्रुप जो कि ग्रुप 2A है। ग्रुप 2A एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और उनमें भी आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल है, but with the 2 electrons. The elements in this group are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. magnesium और calcium most abundant है। मैग्नीशियम लाइट मेटल है और ये यूज की जाती है एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स बनाने में। बेरिलियम इसमें हार्ड और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू, जो कि हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जल्दी मेल्ट नहीं करती, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर विंडो पैन्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स। ग्रुप 3B 2B के साथ 2A के साथ ही 2B है, और 2B में जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी है, ठीक है। इसके बाद 1A के साथ 1B, 2A के साथ 2B, और 3 एलिमेंट्स में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, मीडियम, थीलियम, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल उनका, इनमें p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। इनमें एल्युमिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम को आपने सेकंड ईयर की बुक में बड़ी डिटेल में स्टडी भी किया है। एल्युमिनियम की केमिकल रिएक्शन, एल्युमिनियम के यूजेस, दिस इज अबंडेंटली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट and is very useful. It is used in construction and to prepare foils and wires. Gallium जो है, this is also one of the most important element of group 3A, जिसका मेल्टिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर इन समर, ठीक है। that is all about today's lecture. We have studied up to the group 3A. inshallah from tomorrow we will carry it on, और हम इसको complete करेंगे इसी वीक में जो हमारा सेकेंड वीक का सिलेबस है, ठीक है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। आप सबको बेटा समझ आ गई है इसमें? अनम्यूट योर माइक। यस मैम। जी बेटे। यस मैम। चले ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। यस मैम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। आप अल्लाह हाफिज मैम। मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। या मैम। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।